जिस प्रकार मानव शरीर एक निश्चित समय तक निर्धारित है और उसके बाद उसको जाना होता है, उसी प्रकार पौधों में भी फल, फूल, सब्जियां एक निश्चित समय तक रहती हैं और उस निश्चित समय पर अगर हम उसको तोड़ते नहीं हैं तो वो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं या पीली पड़ जाती हैं। तो जिस तरह से हम अपना ध्यान रखते हैं उसी तरह से हमको पौधों का भी ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर उनकी प्रूनिंग करना चाहिए। तो आज का विषय है प्रूनिंग। तो नमस्कार सभी को, गार्डनिंग एंड मी से मैं मुक्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का विषय प्रूनिंग है। प्रूनिंग ज़रूरी होती है हमारे पौधों के लिए और ये मैं प्रूनिंग कर चुकी हूँ। तो प्रूनिंग के पहले का व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये प्रूनिंग हो चुकी है, पूरे जो पत्ते वगैरह हैं मैंने तोड़ लिए हैं। आप देख रहे होंगे करेले की बेल है और ये समय समय पर करना ज़रूरी होता है। और एक वीडियो मैंने और भी बनाया था, पीली पत्तियाँ क्यों होती हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा कि हमारे पौधों में जो पीली पत्ती वगैरह होती हैं वो किस कारण से होती हैं। और काफ़ी सारे मैंने वीडियो भी शेयर किए हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एनपीके और जो भी थ्योरी वाले जो हैं पौधों को जो आवश्यकता तत्व वगैरह हैं। और काफ़ी सारे मैंने फर्टिलाइज़र भी, पेस्टिसाइड भी क्रिएट किए हैं। तो वो सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक जो प्रूनिंग है, प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम अपने शरीर का मेंटेनेंस करते हैं उसी तरह हमको पौधे के भी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है समय समय पर। तो ये जो देख रहे हैं करेले की जो बेल है, ऐसी नहीं थी, मैंने इसको प्रूनिंग कर चुकी हूँ। प्रूनिंग के बाद का दिखा रही हूँ मैं आपको व्यू। और प्रूनिंग करने से पहले कुछ हमको सेफ्टी रखना पड़ता है प्लांट के लिए भी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो करेले, आपने अगर इसका वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से करेले बीज से मैंने ग्रो किए थे। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कीजिएगा वीडियो कि किस तरीके से करेले होते हैं बीजों से। तो ये जो पीले पीले आप जो देख रहे हैं, इसको हमको तोड़ लेना है। जितने भी पीले करेले जो होंगे उनको तोड़ लेना है। और इसी के साथ साथ जो पत्तियां हैं, जो डालियां हैं, जो भी है उनको सबको हमको रिमूव कर देना है, निकाल देना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारे जो फ्रूट्स हैं, आप देख रहे होंगे करेले जो हैं, तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। जो भी हम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो फर्टिलाइज़र हमारे जो पीले जो फ्रूट्स हैं उसको पहुंचाने में करेगा मदद। लेकिन जो हमारे जो हेल्दी वाले जो फ्रूट्स हैं उसको फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा। जिस तरह माँ अपने बच्चों में डिफरेंस नहीं देखती, लेकिन जब दो बच्चों में एक बच्चा कमज़ोर होता है तो माँ को उस कमज़ोर बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो स्वस्थ बच्चा है वो तो अपनी देखभाल कर लेगा, लेकिन जो वीक है तो उसका सारा काम माँ को करना पड़ता है। तो उसी तरह से पौधे भी होते हैं। आप पौधों को माँ समझ लीजिए और ये जो फल फूल जो हैं उसके बच्चे समझ लीजिए। अगर एक जो फ्रूट है वो पका हुआ है और एक नहीं है या छोटा है, तो उसको ग्रो करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी अगर आप पके हुए फ्रूट्स को नहीं निकालेंगे तो जो स्वस्थ फ्रूट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा और अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये फंडा है पौधों का भी, जैसा हमारा है वैसा ही सेम प्लांट का भी है। और इसके बारे में मैंने काफ़ी स्टडी की है पौधों के बारे में, और स्टडी करने के बाद ही मैं आपसे ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि प्लांट बोलते नहीं हैं, उनको देख के सारी चीज़ें महसूस कर सकते हैं और उस हिसाब से ये सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से हमको प्रूनिंग करना है। तो ये जो मैंने लिया है, प्रूनर लिया है, मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरीके से पहले हम इसको डिसइंफेक्शन कर लेंगे, कोई भी जर्म्स वगैरह हमारे प्रूनर में ना रहे। और मैंने अल्कोहल से या स्प्रिट से आप डिसइंफेक्टेड कर लीजिए इसको। और फिर इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि सूखी जो डाली है इसको भी हमको कट कर देना है, क्योंकि अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो वो तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है एग्जाम्पल दे के।
तो ये डालियों को हमको कट कर देना है। जो भी आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा है कि ये सूख चुकी है, अब इसमें ग्रोथ नहीं होगी, तो आप उसको निकाल दीजिए बेहिचक। अगर आपको अपने प्लांट को सरवाइव करवाना है तो ये प्रोसेस आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये आप देख रहे होंगे, ये करेले के जो पत्ते वगैरह हैं तो वो भी मैं अच्छे से निकाल दूंगी, और जो पके हुए फ्रूट्स हैं वो भी आप निकाल दीजिए। उनके बीजों को आराम से आप निकाल के पॉट में ही डाल दीजिए। और ये जो पत्तियां हैं इनको भी आप पॉट में ही डाल सकते हैं, तो ये मल्चिंग का काम भी करेंगे। इसको डस्टबिन में मत फेंकिएगा। कंपोस्ट का वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। बोरी में, डस्टबिन में सारा कुछ मैं दिखा चुकी हूँ, तो आप ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको प्रूनिंग करनी है, और ये ज़रूरी है, असेंशियल है पौधों के लिए भी। तो आप देख रहे हैं ये ऊपर की जो डंडी है, ये जो मेरे गुलहड़ का पेड़ है, तो इसकी जो ऊपर की जो स्टैम्प है वो भी ड्राई हो चुकी है। तो अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो नीचे से ये अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। जो आप देख रहे होंगे नीचे से बर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, लीफ वगैरह आ रहे हैं, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होगी। तो इसलिए मैं ऊपर की जो स्टेम ड्राई हो चुकी है उसको कट कर दूंगी। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर कीजिए। तो देखिए मैंने ये करेले के जो बेल थी इसकी सारी जो प्रूनिंग प्रोसेस कर दिए हैं, और जो भी आपको पत्ते दिख रहे हैं तो आप निकाल दीजिए। और जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ भी डालने वाले हों तो ये प्रोसेस पहले करिए, देन इसके बाद ही आप फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर आप पीले पत्ते और सूखी डालियों में डालेंगे तो सारी एनर्जी आपके उस पौधों में चली जाएगी, उन जो पीले पत्ते और डालियां हैं उनको क्योर करने में। तो आप ये बात याद रखिएगा। अब ये देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि मेरे जो सारे प्लांट हैं वो दो दो प्लांट एक पॉट में लगे हुए हैं। तो इसमें मैंने गुलहड़ का पेड़ भी लगाया है और साथ में अनार का पेड़ भी है इसमें। तो इसके जो ऊपर की जो स्टेम है वो सूख गई है, ड्राई हो गई, तो मैं उसकी भी प्रूनिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो जो भी ड्राई है स्टेम मैंने निकाल दिया है। अब ये मेरे कॉरिडोर का व्यू है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रोज़ के प्लांट हैं। तो काफ़ी सारे इसमें रोजेस खिले हुए हैं। लेकिन जनरली हमारे साथ होता क्या है, और सभी लोग ये करते हैं गलतियाँ, तो वो गलतियाँ ना दोहराएं आगे से। अगर आपको ज़्यादा फ्लावर चाहिए और आपके प्लांट को ज़्यादा स्वस्थ रखना है तो ये प्रोसेस तो आपको करनी ही है। अगर आपके प्लांट में अगर रोज़ वगैरह ड्राई हो जाते हैं तो आप जब तक वो खिले हैं तब तक ठीक है, जब ड्राई होने लगते हैं तो आप उसको कट आउट कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो बर्ड्स वगैरह आ रही हैं उसमें तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होगी, और जो भी फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, यूज़लेस हो जाएगा। तो जितनी भी मैंने जो ड्राई स्टेम्प है और जो फ्लावर है तो देखिए मैंने उसको निकाल दिया है। आप इसको कंपोस्ट डस्टबिन में डाल सकते हैं या गमले में भी डाल देंगे इसको, तो ये मल्चिंग का काम करेगा। अभी देखिए ये मेरे पिंक और वाइट गुलाब का प्लांट है, तो इसमें भी देखिए आप काफ़ी सारे फ्लावर्स ग्रो हुए हैं, लेकिन जो ड्राई वाले हैं उसको भी मैं कट आउट कर दूंगी। और सारी जो लीव्स वगैरह है येलो वाली उसको भी कट कर देना है। शुरुआत में मैं नहीं करती थी, बाद में धीरे धीरे मुझे सारा कुछ इन प्लांट्स के बारे में मैंने जो स्टडी किया था, और काफ़ी तरह से मैंने इनको नेचर देखा। क्योंकि ये बोलते नहीं हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दिखाते हैं, शो करते हैं। तो जब इनके साथ मैं रहने लगी और इनके साथ वर्क करने लगी तो ये सारा फंडा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें। तो इसी तरीके से देखिए इस पॉट में काफ़ी सारे रेड रोज़ हैं, बट जो एक है ये ड्राई हो चुका है। बेसिकली जो रोज़ है प्लांट है उसमें रोज़ काफ़ी दिनों तक रहते हैं, कम से कम 1 वीक तो रहते ही हैं, और 1 वीक के बाद धीरे धीरे वो ड्राई होने लगते हैं। तो वो ड्राई वाले रोज़ हमको ज़रूर निकालना चाहिए। और अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये आप जो छोटी बर्ड्स देख रहे हैं, कलियाँ देख रहे हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं होगी। तो इसको भी हम कट कर देंगे प्रूनर से। तो इसी तरीके से देखिए मैंने इसको भी प्रून कर दिया है, और जितनी भी पत्तियां हैं उसको भी प्रून कर देंगे। और ये प्रोसेस आपको हर प्लांट में करना है टाइम टाइम से। जब भी आप देखें और आप फर्टिलाइज़र डालने वाले हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर आप ड्राई फर्टिलाइज़र डालने वाले हो, कंपोस्ट डालने वाले हो, या रोज़ प्लांट में आप जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, क्योंकि इसमें समय समय पर फर्टिलाइज़र ज़रूरी है।
आप जब फ्लावरिंग होती है तो इसमें आपको बनाना पील्स वगैरह डालना पड़ता है। ये सारे वीडियो भी मैं दे चुकी हूँ, तो आपने नहीं देखे तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इस तरीके के रोज़ अगर हो जाते हैं तो आप उसको ज़रूर कट आउट कीजिएगा और ऐसे ही आप पॉट में डाल दीजिएगा। अब देखिए मैं आपको प्रूनिंग के बाद का प्रोसेस दिखा रही हूँ। और जब प्रूनिंग करने के बाद आफ्टर 15 डेज़ ये देखिए कितने अच्छे से मेरे प्लांट ग्रो हो गए हैं। और अगर मैं प्रूनिंग नहीं करती तो शायद इस तरीके से लीफ वगैरह नहीं आती। साथ ही साथ आपने जो करेले के देखे थे तो उसमें भी फल जो हैं काफ़ी सारे अभी बड़े होने लगे हैं, आप ये देख रहे होंगे। और सारे जो पॉट हैं मेरे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सब पॉट में मेरे 2-2 प्लांट लगे हुए हैं। तो मुझे 15 दिन, हर 10 दिन में या फिर भी जल्दी-जल्दी ही मुझे इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि करेले के प्लांट में मेरा गुड़हल का प्लांट भी लगा है जिसमें काफ़ी सारे आप देख रहे होंगे उसमें गुड़हल लगे हुए हैं, फ्लावरिंग हो रही है। और ये जो मैंने आपकी कटिंग दिखाई थी, ये जो अनार की कटिंग है, अब इसमें देखिए आप फ्लावर भी आ चुके हैं, साथ ही साथ गुड़हल का भी पेड़ है तो उसमें भी फ्लावरिंग आ रही है। तो इसी तरीके से आप प्रूनिंग कीजिए समय समय पे, टाइम टाइम पे, और अपने साथ साथ अपने पौधों की भी देखभाल कीजिए इसी तरीके से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद और अपना और अपने पौधों का ध्यान ज़रूर रखिएगा।